दारू पी के 5-6 जो एंट्री माफिया होते हैं वो चेकिंग के दौरान उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनका वर्दी फाड़ते हैं। क्यों डीएम और क्यों एसपी आज भी चुप है? ये जवाब डीएम साहब को देना चाहिए, एसपी साहब को देना चाहिए। जिला के अधिकारी हैं। डर तो हमें भी लगता है ना मनोबल अगर किसी अपराधी का बढ़ा हुआ है तो इसका क्या वजह है कि ऊपर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं ये 60 गांठ में बैठे रहते हैं। हाँ, आप ही की बात को लेकर कल एसडीएम साहब गेट पे खड़े थे भाई साहब। आज तक तो हमने ये दृश्य नहीं देखा कि एसडीएम साहब जो है गेट पे खड़े। कहना चाहता हूँ हर व्यक्ति जान रहा है, आप लोग तो न्यूज चैनल वाले हैं, रात दिन आपको खबर आ ही रहा है कि शराब कहाँ बंद है और क्या हो रहा है। ही बड़ा एक मुद्दा है, मैं उस पर भी आपसे राय लूंगी। आप हर मुद्दे पे आवाज उठाते हैं। एक मुद्दा ये भी है कि ये घटना कल आप बहुत बड़ा एक अपनी बातों को रखने के लिए हजारों की तादाद में आप वहां पहुंचते हैं और उसमें एप्लीकेशन भी देते हैं। उसी दिन 11-12 बजे रात की घटना है। महिला दरोगा जो परिवहन विभाग से में काम करती है, महुआ में उनके साथ अभद्रता हुई, उनका वर्दी फाड़ा गया और गाड़ी तोड़ दिया गया, उनके ड्राइवर को मार के फेंक दिया गया। वो अभी सही सलामत है बट बहुत ज्यादा सदमे में और जो महिला दरोगा है वो बहुत ही सदमे में है। और कहीं ना कहीं एक मैं कहूँ कि दारू पी के 5-6 जो एंट्री माफिया होते हैं वो चेकिंग के दौरान उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनका वर्दी फाड़ते हैं और तो और बलात्कार नहीं करते, मतलब मानसिक बलात्कार करके चले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए विपिन सर महिलाओं के लिए खास करके क्या आवाज उठाएंगे? सब जगह उठाते हैं आवाज, इन पे क्या क्यों डीएम और क्यों एसपी आज भी चुप है? सबसे पहली बात यही है कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई है यहाँ पे। ये जवाब डीएम साहब को देना चाहिए, एसपी साहब को देना चाहिए। एक जिला के अधिकारी हैं। डर तो हमें भी लगता है ना। अगर बताइए एक पुलिस जो महिला है वो सुरक्षित नहीं है तो आप कैसे आश्वस्त कर सकते हैं यहाँ के जनता को कि भाई महिलाएं या लड़की कभी भी रोड पे निकल सकते हैं और जा सकते हैं? यानी आपको बोर्ड लगवा देना चाहिए कि लड़कियों को रात में निकलना मना है। नहीं, क्या विपिन सर इस मामले को लेकर वीडियो बनाएंगे, इस मामले को लेकर आवाज उठाएंगे? ये तो आप भी शामिल है और हम भी शामिल हैं। बिल्कुल, जो भी ऐसे लोग हैं और सिर्फ महिला क्या किसी के साथ भी होता है, गलत हो रहा है। और दूसरी बात कि आपने कहा कि महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए गए, वहां पर जो महिला दरोगा हैं उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनके सीने में हाथ रखा गया। ये रात की घटना जी, 11 से भी तोड़ दिए गए, तो उनके साथ पता नहीं किस तरह से बदसलूकी हुई है। तो इस पर कठोर कदम उठाना चाहिए प्रशासन को, लेकिन पता नहीं इतना मनोबल अगर किसी अपराधी का बढ़ा हुआ है तो इसका क्या वजह है? इसका वजह है कि ऊपर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं ये 60 गांठ में बैठे रहते हैं और यही वजह होता है कि आराम से अपराधी जो है बिंदास घूमता है और किसी भी चीज को, गलत चीजों को अंजाम दे देता है। क्या विपिन सर बेटियों को बचाने के लिए इस तरह की कोई बातें सामने लाएंगे अपने आप क्या मैं कह रहा हूं कि मैं सरकार हूं, मैं पुलिस प्रशासन नहीं ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूं आपकी आवाज, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये पुलिस प्रशासन आपकी आवाज बेटियों की जान बचा सकता है। अब क्योंकि आपके बात के लोगों को सुनते हैं, आपके बात को लोग सुनते हैं। आप ही की बात को लेकर आप ही की बात को लेकर कल एसडीएम साहब गेट पे खड़े थे भाई साहब। आज तक तो हमने ये दृश्य नहीं देखा कि एसडीएम साहब जो है गेट पे खड़े। कहना चाहता हूं कि जो नेताएं या जो लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, कभी पुलिस प्रशासन के खिलाफ जाते हैं, आज इनके लिए भी आवाज उठाना पड़ेगा। इनके लिए भी आवाज उठाइए जो नेता धरना दे देते हैं रोड पे कि भाई इस महिला दरोगा को भी न्याय मिलना चाहिए। और जरा सोच के देखिए, मैंने पहली बात की जो पासवान का जगह है भाई, जो वही वैशाली जिला है, वही वैशाली जिला है, जो सुरक्षा देने वाला ही सुरक्षित नहीं है। अब इससे बड़ा क्राइम क्या कहिएगा? सुरक्षा देने वाला ही सुरक्षित नहीं है तो क्या मैं अपनी बहन बेटियों को यह कह दूं कि बाबू अब रात में नहीं निकलना? विपिन सर कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि रात में नहीं निकलना। हम तो दरोगा बना देते हैं। ये तो खान साहब तो राखी बंधवाते हैं, राखी बनवाते, दरोगा बनवा देते, बेटियों और बहनों की लाज बचाने का काम भी करते हैं। शर्म की बात है और हम लोग शर्मिंदा हैं। इस देश के जनता होते हुए हम लोग शर्मिंदा है इस बात के लेकर। मध्य प्रदेश में घटना घटी और 24 घंटे के अंदर उसे सबक मिल गया। एमपी पुलिस ने क्या कार्रवाई की? एमपी पुलिस, आपको पता होगा जो ट्रैफिक हवलदार जो भी हो, उन्हें जब कैद कर लिया गया कुछ युवकों के द्वारा शराब के नशे में, तब 24 घंटे में एमपी पुलिस ने तोड़ दिया उन अपराधियों को। सबसे बड़ी बात है सर कि कानून की धज्जियां ऐसे उड़ाई जा रही है। यहाँ पर तो अधिकारियों को अवार्ड दिया जा रहा है कि शराब बंद है,
तो फिर अवार्ड बांटा जा रहा है और बड़े बड़े प्रोग्राम करके होर्डिंग लगा के, क्या बोलते हैं आप? मैं वही कह रहा हूं कि होर्डिंग लगा के सरकारी पैसा खर्चा करके वो बैनर पोस्टर जो लगता है और जो अवार्ड दिया जाता है वो कार्यक्रम में खर्चा होता है, वो सरकारी राशि है और सम्मानित किया जाता है अधिकारियों को कि शराब बंद है। हर व्यक्ति जान रहा है, आप लोग तो न्यूज चैनल वाले हैं, रात दिन आपको खबर आ ही रहा है कि शराब कहाँ बंद है और क्या हो रहा है। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, सर चाहे तो पूछ सकते हैं। जिस तरीके से अभी नीतीश कुमार की यात्रा लगातार हो रही है, एनडीए की यात्रा हो रही है और बेटियों को सम्मानित करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जीविका दीदी के पास जा रहे हैं, जीविका दीदी के भी पास जा रहे हैं और जिस इलाके से गुजरते हैं वो इलाका इतना साफ सुथरा हो जाता है, रातों रात उसका काया पलट हो जाता है, वहां पे कलर से ढक दिया जाता है। तो ये डीएम साहब चुटकी में कैसे कर लेते हैं? मैं तो इसीलिए यही बात मेरा हाँ ठीक है, मैं चाहूंगा कि नीतीश चाचा डेली घूमते रहे, अगर घूमते रहेंगे तो रास्ता भी साफ रहेगा, सब जगह फूले भी बरसेंगे और उनको देखने में भी आ जाएगा कि गड्ढा कहाँ है और नाला कहाँ है और नल जल का जो योजना है वो है 33,000 करोड़ वाला प्रोजेक्ट की ना। तो अगर ऐसे घूमते रहे जैसे अभी भ्रमण कर रहे हैं तब पक्का बिहार फिर से बदल जाएगा। लेकिन अगर ऐसे नहीं घूमेंगे, आज घूम लेंगे आप फिर बैठ जाएंगे तो अधिकारी सबके तो जनबे करते हैं कि लापरवाही हो रहा है। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद विपिन सर, हमारे स्टूडियो आए थे और हमने देखिए हमने एक तरफा सवाल नहीं किया, हमने वो सारे सवाल किए जो इनके भी आरोप थे और इन पर भी जो आरोप लग रहे थे। हमने कोशिश की तमाम सवाल को लेने की और तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब विपिन सर ने दिए। सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने कहा कि देखिए मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इतना संपन्न हूं कि मुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं है। अगर मैं सलाह पंचायत के विकास के लिए, मैं अपने पंचायत के विकास के लिए कुछ कर रहा हूं तो अवरोधक जो भी हैं, चाहे वो किसी भी जाति से, अगर वो यादव भी हैं तब भी उन्हें वो जगह खाली करनी पड़ेगी। और अगर पंचायत के विकास के लिए मुझे अगली बार वोट नहीं भी मिलता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं मुखिया हूं और मैं अपने मुखिया धर्म का पालन कर रहा हूं। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर विपिन सर की बातें आपको सच्ची लगी होंगी तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।